हाय फ्रेंड्स, हिंदी की 8वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि हिंदी 8वीं कक्षा के हिंदी की एक कविता, और उसका नाम है सूखे सुमन से। इस कविता की रचनाकार अर्थात इस कविता की कवयित्री है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी, सूखे सुमन से इसका अर्थ होता है कि सूखा यानी कि जो शुष्क सुमन है, सुकलेला मराठी में उसे बोलते हैं, और सुमन यानी कि फूल। तो सुकलेल्या फुलाला काय म्हणते महादेवी वर्मा? बघा, सूखे सुमन से महादेवी वर्मा जी कहती है कि सूखे सुमन से इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने इस बात को उजागर किया है कि इस संसार में, इस विश्व में अब स्वार्थता बहुत बढ़ चुकी है। स्वार्थी लोग बढ़ गए हैं। स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद में उसे फेंक देते हैं, फिर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। ऐसे भी लोग हैं इस जीवन में। बहुत महत्वपूर्ण कविता है ये। चलो हम उसे पढ़ते हैं। था कली के रूप में शैशव में, अहो सूखे सुमन। अब महादेवी वर्मा कली को कहती है, सुमन को कहती है, फूल को बता रही है, सूखे हुए फूल को बता रही है। क्या बोलती है कि था कली के रूप में, तुम जब छोटी सी कली थे, शैशव में, तुम जब शिशु अवस्था में थे, बच्चे थे, एक कली थे। अहो सूखे सुमन, कि हे सूखे सुमन। अहो का मतलब यहाँ पर लेना है कि अरे या फिर हे। अरे सूखे सुमन, तुम जब कली की अवस्था में एक छोटे बालक के रूप में थे, तब तुम मुस्कुराता था, तब तुम खिलते थे, हंसते थे। खिलाती अंक में तुझको पवन, जब अब तू मुस्कुराता था और तुम्हें खिलाने वाली कौन थी? गोद में लेकर खिलाने वाली वह पवन थी, वह हवा थी। हवा तुझे हिलाती थी, तुझे झोंका देती थी, अपने गोद में खिलाती थी हवा। जब खिल गया जब पूर्ण तू जब पूरी तरह से बड़ा बन गया, युवा हो गया, मंजूल सुकोमल पुष्प बन। तुम कैसे पुष्प बने फिर? मंजूल यानी कि सुंदर पुष्प बन गए, बहुत ही मनमोहक पुष्प बन गए। और तुम बड़े हो गए तो मनमोहक पुष्प दिखाई देने लगे। तब क्या हुआ कि तब लुब्ध मधु के हेतु, मधु यानी कि रस, फूल के अंदर रस होता है, उसके हेतु यानी कि उसके कारण, यानी क्या ना, लुब्ध मतलब लोभी। रस प्राशन का जो लोभी कौन होता है? भौरा। लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर यानी कि भूंगा, भौरा। और एक शब्द है हिंदी में भौरा। लुब्ध मधु के हेतु रस प्राशन करने के लिए लोभी, रस प्राशन करने वाला लोभी भ्रमर तुम्हारे बाजू में मंडराने लगा। ऐसा तुम्हारा एक समय का जीवन था। और उस सूखे हुए सुमन को महादेवी वर्मा कहती है, और तुम्हारा जीवन कैसा था कि स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसती थी सदा, कि चंद्र की किरणें रात के समय तुझे सदा हंसती थी, यानी कि तुम्हारी सुंदरता को देखकर किरणें भी तुम्हारे ऊपर फैल जाती थी और उन्हें भी, वह तुम्हें आनंदित करती थी इस शीतल प्रकाश से। रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। ठंडी के दिनों में रात के समय पर वह जो रात है तुम पर वारना यानी कि नौछावर करना। क्या करती थी नौछावर? मोतियों की संपदा। यहाँ पर मोतियों की संपदा मतलब ओस के बूंद, ओस के बूंद। ओस यानी कि छोटे छोटे पानी के बूंदे उस फूल पर होते थे। सुबह हम जब देखते हैं फूल, या फूल के जो पौधा है उसके पत्तियों पर छोटे छोटे पानी के 2 बिंदु हमें दिखाई देते हैं। हमें प्राकृतिक होता है, रात के समय पर वो ओस के बिंदु उस पर बन जाते हैं। देखिए, सूखे सुमन से महादेवी वर्मा कहती है कि तू जब छोटा था सुमन,
और जैसे जैसे बड़ा बनते गया तो पवन तुझे खिलाने लगी थी, अपनी हवा के झोंके से हिलाने लगी थी, और इस तुम्हारी सुंदरता को देखकर भंवरे भी तुम्हारे आजू बाजू में रस प्राशन करने की लोभ से मंडराने लगे थे। ऐसा तुम्हारा जीवन था। तुम जब युवावस्था में थे तब मात्र ये रात की चंद्र की किरणें भी तुझको हंसाती थी, तुझ पर पड़ती थी, और रात के समय में रात जो है ओस की बूंदें तुम पर नौछावर कर देती थी। इतना अच्छा था तुम्हारा जीवन। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते थे तुझे। लोरियां यानी कि सबको पता है, वो बच्चे को सुलाने के लिए जो गाना गाया जाता है वो लोरी। लोरियां गाकर मधुप, मधुप यानी कि भौरा, मधुप का मतलब होता है भौरा यानी कि भूंगा। तो लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते थे तुझे। ये भौरे तेरे आजू बाजू में घूम घूम कर उई ऐसे आवाज़ से या फिर गुम ऐसे आवाज़ से तुझे सुलाते थे और बाद में रस का प्राशन करते थे। ऐसा तुम्हारा जीवन था। अपना रस उनको नौछावर कर देते थे, तुम उनको लेने देते थे, तुम दान करते थे तुम्हारे रस का। यत्नमाली, यत्न यानी कि प्रयत्न करना, बार बार आना, प्रयत्न करना। कैसे कि यत्नमाली का रहा, माली भी प्रयास करता था, आनंद से भरता तुझे, यानी कि तोड़कर भर लेना है ना, फूल को तोड़कर अपने पास जमा कर देना और वो बिकने के लिए कहीं ले जाना। तो माली भी तुम्हारे पास आकर सुंदर सुंदर फूल देकर उसे अपने में भरता था। मतलब इतना अच्छा तुम्हारा जीवन था जब तुम यौवन थे, जब तुम युवावस्था में थे, जब तुम सुंदर थे, तरुण थे। कि कह रहा अटखेलिया इतरा सदा उद्यान में। कह रहा अटखेलिया, अटखेलिया मतलब मौज मस्ती है ना, अटखेलियों का यह अर्थ होता है। कह रहा अटखेलिया इतरा सदा उद्यान में। इतरना यानी कि खिलखिलाना, उद्यान में मतलब बगीचे में। बगीचे में तुम मौज मस्ती कर रहे थे, तुम सब मिलकर मौज मस्ती कर रहे थे। पवन तुम्हारे साथ में, फिर भौरे भी तुम्हारे साथ में, मिलकर तुम सब मिलकर इस बगीचे में मौज मस्ती कर रहे थे। अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, लेकिन तुझे क्या अंत का जीवन कभी याद आया कि अंत में मेरा क्या होगा? ये सब मेरे साथ में ठीक तरह से खेल रहे हैं, ये मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे सखा है और मेरे साथ में रह रहे हैं, लेकिन अंत में क्या होगा मेरा जीवन, यह कभी तूने सोच लिया है? सूखे सुमन, ऐसा महादेव वर्मा इस सूखे सुमन से यानी कि सूखे हुए फूल से कहती है। क्या तूने अंत का कभी जीवन अपने बारे में कभी सोच लिया कि अंत में तुम्हारा क्या होगा? सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखरा हुआ। सो रहा, सो जाना, धरा पर यानी कि पृथ्वी पर, तू यानी कि तू, शुष्क यानी कि सूख कर, बिखराया हुआ यानी कि ऐसे गिरा हुआ, जैसे कि तुम्हारे पंखुड़ियाँ ऐसे टूटकर फैल गई। लेकिन तूने कभी सोचा कि अंत में तुम्हारा जीवन क्या होगा? तो तुम्हारा जीवन कैसा हुआ कि अब तू मात्र धरती पर सूखा होकर यहाँ फैल चुका है। गंध कोमल, गंध यानी कि सुगंध, गंध कोमलता नहीं, मुख मंजू मुरझाया हुआ। अब तुम्हारी कोमलता में कोई गंध नहीं रहा, तुम्हारे फूल में अब कोई गंध नहीं रहा क्योंकि वो सूख गया था। मुख मंजू मुरझाया हुआ, अब तुम्हारी कोमलता में कोई गंध नहीं रहा। तुम यहाँ धरती पर लौट चुके हो, यहाँ ऐसे बिखरे बिखरे पड़े हो, तुम अब सूख चुके हो, तुम्हारी कोमलता में कोई गंध नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तुम्हारा मुख जो है कोई सुंदर नहीं है, तुम मुरझाए हुए हो, तुम्हारा मुख अब सुंदर नहीं रहा, तुम मुरझा चुके हो, अब तुम मिट्टी में मिल चुके हो। ऐसा तुम्हारा जीवन हुआ है सूखे सुमन। एक समय जब था तो तू छोटी कली अवस्था में था, जब तू बड़ा बन गया तो लोग यानी कि ये पवन, भौरा, माली तुम्हारे आजू बाजू में घूमते थे, तुम्हें अपना समझकर अपने साथ तुम्हारे साथ में रहते थे, तुमसे फ़ायदा उन्होंने उठाया, उन्हें जो चाहे तुमने दे दिया, गंध दे दी, मधु दिया यानी कि रस दिया। लेकिन अंत में क्या हुआ तुम्हारे साथ हुआ कि तू जब सूख गया, तुम्हारी कोमलता नष्ट हो गई, तो लोगों ने तुझे धरा पर फेंक दिया, तू बिखरा गया, तेरी पंखुड़ियाँ बिखर गई इस धरती पर और मिट्टी में मिल गई। सूखे सुमन से कहती है
आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं। अब तो तुम मिट्टी में मिल गए, अब तो तुम सूखे हो गए, सूख गए, तुम्हें फेंक दिया, तुम धरती पर पड़े हो, तुम मिट्टी में मिल गए, अब तुम्हारी कोई आवश्यकता किसी को नहीं है। जिसको जो चाहिए था उसने तुमसे रस प्राण कर लिया, रस पान कर लिया। इतने फायदे तुमसे उठाने थे उतने लोगों ने उठा लिए, या फिर उन भौरे ने, उस पवन ने, उस माली ने तुमसे फायदे उठा लिए। अब तुम किसी के काम के नहीं हो। समाज ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, सब स्वार्थी हो गए हैं। और हे सुखे सुमन, अब आज मात्र तुझको चाहने वाले भ्रमक भी तुम्हारे पास नहीं है। लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। तुम्हारा चाहने वाला चाहक भ्रमर, यानी कि भ्रमर चाहकर भी अब तुम्हारे इस सूखे हुए तुम्हारे शरीर की तरफ देखकर चाहकर भी उसकी तरफ नहीं आता। और इतना ही नहीं, अब वो तुम्हारे पास आकर अपना राग भी नहीं गुनगुनाएगा, बरसाएगा नहीं। राग यानी कि प्रेम, अपना प्रेम भी तुम्हारे आजू बाजू में ऐसा मंडरा कर अब बरसाएगा नहीं। अब वो भ्रमर जो है अब तुम्हें पूछेगा तक नहीं। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, जिस पवन ने तुझे गोद में लेकर प्यार किया था यौवन अवस्था में, सुगंध दे रहे थे उस समय, तू सूखा हो गया है, तुझसे कोई गंध नहीं आती। तो तेरे चाहने वाले ये जो पवन है ते हवा के जैसे हिलाते भी, गोद में लेकर तुम्हें प्यार भी नहीं बरसाते तुम पर। इतने स्वार्थी हो गए हैं अब सब। तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भूप दिया। अब जो पवन तुझ पर प्यार करता था, गोद में खिलाता था, अब वह पवन तुझ पर प्यार नहीं करता, तुझे हिला हिला कर उसने नीचे गिराया, धरती पर पटकाया, धरती पर पटक दिया, क्योंकि अब तू उसके कुछ काम का नहीं है। अब तू गंध नहीं दे सकता, अब तुम सुंदर नहीं रहे, तुम्हारी पंखुड़ियाँ सूख चुकी है, इसलिए पवन ने भी तुम्हें ठुकराया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन में। एक समय ऐसा था सुखे सुमन कि तुम जब यौवन थे तो तूने एक दिन में ही अपना मधु, अपना सौरभ यानी कि तूने अपना रस, तूने अपना सुगंध लोगों को दिया, चाहने वालों को दे दिया। तूने सबको बांट दिया, तूने सब में बांट दिया। जिसको जो चाहे वो सब कुछ दिया। तुम दानशूर थे एक समय, लेकिन जब तूने अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दिया उन लोगों पर या फिर उन चाहने वालों पर, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। हे दानशूर सुमन, हे दानशूर फूल, तुम्हारे लिए अब कौन रोता है। अब तो तुम सूखे हो, सूख गए हो, तुमसे गंध नहीं आती, सुगंध नहीं आती, तुम में रस नहीं है, तो भंवरा भी तुम्हारे पास नहीं आता, पवन भी नहीं आता। पवन तो ठुकराता है तुम्हें। ये जो माली है वो भी तुम्हें अपना नहीं करता, या फिर अपनाता नहीं, चाहता नहीं, या फिर तुम्हें तोड़कर अपने पास नहीं रखता। कितने स्वार्थी हो गए लोग। जब तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है तो तुम किसी के काम के नहीं रहे, इसलिए लोगों ने तुम्हें अब ठुकरा दिया। हे सुमन मत व्यथित हो फूल। सुमन को क्या कहते हैं महादेव वर्मा? मत व्यथित हो फूल। कि फूल को कहते हैं कि तुम दुखी मत होना फूल, तुम दुखी मत होना। किसको सुख दिया संसार ने? संसार ने क्या अब तक किसी को सुख दिया है? संसार के इस स्वार्थी लोगों ने किसी को सुख दिया है? नहीं, ठुकरा दिया जब तुम्हारा काम खत्म हो गया। इतने स्वार्थी लोग हैं सुमन, तुम दुखी मत होना। सभी तरफ ऐसा ही चल रहा है, या फिर देने वालों के पास का सब खत्म हो जाता है, तब मात्र उस देने वाले के पास कोई नहीं जाता, उस दानी व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता। जब दानी व्यक्ति के पास ही कुछ ना हो, उसे कोई नहीं पूछता, सब ठुकरा देते हैं। स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। करतार यानी कि ईश्वर, भगवान ने सबको स्वार्थी बना दिया। फूल यहाँ पर भगवान ने सबको स्वार्थी बनाया है, और हर संसार का हर एक व्यक्ति स्वार्थ हेतु ही एक दूसरे के साथ रहता है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। विश्व में हे फूल, हे सुमन, विश्व में, क्या विश्व में? तू सबके हृदय भाता रहा। इस संसार में तू सबके हृदय में भाता रहा, यानी कि सब लोग तुम्हें चाहने लगे थे,
सब लोग तुम्हें चाहते थे, लेकिन अब मात्र दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। तू सब लोग तुम्हें चाहते थे, उस समय तूने सब कुछ दान कर दिया। दान कर सर्वस्व, तुम्हारा पूरा सर्वस्व तुमने दान कर दिया। लोगों को जो चाहे वो दिया, यानी कि चाहने वालों को जो चाहे वो दिया, नौछावर कर दिया अपना जीवन। हर और फिर भी दुखी ना होते हुए, हाय का मतलब होता है दुखी होना, तो दुखी ना होते हुए भी हाय हर्षाता रहा। तुम दुखी ना होते हुए भी आनंदित रहते हुए तूने अपने पास का सब कुछ दान कर दिया। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, जब तेरी दशा पर संसार को दुख नहीं हुआ तो कौन रोएगा सुमन? तो बताओ सुमन, कौन रोएगा तुम्हारे इस दुखड़े पर? क्योंकि संसार अब तक किसी के दुख पर रोया नहीं, अब तक किसी के दुख पर रोया नहीं, अब तुम्हारी इस दशा पर क्या रोएगा? हमसे मनुज निस्सार को, मनुज निस्सार को, निस्सार यानी कि अनुपयोगी, हमसे मनुज अनुपयोगी, हमारे जैसे अनुपयोगी मनुष्य को कौन चाहेगा सुमन? बताओ। कौन हमारे दुखड़े पर रोएगा सुमन? बताओ। कि मानव इतना स्वार्थी हो चुका है कि अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ रहता है, फ़ायदा ख़त्म होते ही उसे छोड़ देता है, या फिर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, या फिर उसे ठुकराता है। दान करने वाला जब बूढ़ा बनता है, उसके पास का अब दान करने की सामग्री ख़त्म हो जाती है, तब ऐसे बूढ़े व्यक्ति को कोई नहीं चाहता। तरुण होता है तब उसके चाहने वाले होते हैं, बूढ़ा होने के उपरांत उसे कोई नहीं चाहता, घर के बाहर निकाल देते हैं, या फिर घर में ही होता है लेकिन ठुकराया हुआ होता है, कहीं कोने में बैठा हुआ है। कि इस सूखे हुए फूल के माध्यम से महादेवी वर्मा जी व्यक्ति के शैशवावस्था से लेकर बूढ़ी अवस्था तक का वर्णन करती है। तो दोस्तों, इस सूखे सुमन से इस कविता को फिर से एक बार आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए, सोच लीजिए। कविता बहुत ही सुंदर है। कविता कुछ ज्ञान देने वाली कविता है, कुछ बोध देने वाली कविता है। इसमें से बोध जरूर उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हम यहाँ पर रुकते हैं। शुक्रिया, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।